कराची में आज और कल मजीद तूफानी बारिशों का इम्कान। शहर में आज आम तातील, तालीमी इदारे बंद, पर्चे मुलतवी। वक्फे से होने वाली बारिश ने कराची डुबो दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान की बाजी हार गए। चंद घंटों की बारिश ने कराची इंतजामिया का पोल खोल दिया। शहर का निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। अवाम फट पड़े। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की फौरी निकासी की हिदायत। गवर्नर सिंध और फारूक सत्तार का सुबह सवेरे कराची का दौरा। फारूक सत्तार का ताजरों को टैक्स में छूट देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बुनेर का दौरा करेंगे। मुतासरा खानदान से मुलाकात, रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता। हुकूमत सिंध को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुआवनत की पेशकश। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज भी बादल जमकर बरसने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान। सुबह सवेरे लाहौर में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जड़ावाला, फैसलाबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार। और रूसी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। प्यूटिन ने मोहम्मद बिन सलमान को यूक्रेन जंगबंदी से आगाह किया। प्यूटिन ने अमन को फ़रोग देने की सऊदी कोशिशों को सराहा। मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी, इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। वो 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है, उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं, उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। मेडिकल सपोर्ट में इन सिचू और मेडिकल बटालियंस के अलावा CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीम्स भेज दी गई हैं। पेशावर के अंदर 2500 मील रेडी टू ईट और 20 टन राशन इसके अलावा वहाँ पे अवेलेबल है। और नौशहरा में 5000 मील रेडी टू ईट जो तैयार राशन है और 505 टन राशन वहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 90% मुतासर। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर एडिशनल यूनिट्स को मुतहर्रिक किया गया। DG NDMA और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर्स और सड़कों के ज़रिए राशन पहुँचाया जा रहा है। 6000 ज़ख्मियों का इलाज किया जा चुका। इंजीनियरिंग बटालियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ़ है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने बताया क्लाउड बर्स्ट की वजह से बड़ी तबाही हुई। 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले बुनेर, सवात और शांगला में बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ। मुत्तहिद होकर इस कुदरती आफत का मुकाबला करना है। बलूचिस्तान में भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी हो गए। PTMA के मुताबिक बारिशों से 83 घरों और 357 सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। बुलान में सैलाब से बीबी नानी पुल को शदीद नुकसान। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर में मानसून के हालिया स्पेल में जाम बहक अफराद की तादाद 19 हो गई, 16 जख्मी। SDMA के मुताबिक 404 मकानात सफाई हस्ती से मिट गए। बिम्बर आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग। बनाला रोड ट्रैफिक के लिए अब भी बंद। भारत की जानिब से दरियाई सतलुज में पानी छोड़ने के बाद सैलाबी सूरत हाल। बहावल नगर में तोगीरा शरीफ के करीब बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। पानी मुतादिद आबादियों में दाखिल। गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोनसा में 40 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दर्जनों मकानात मुनहदिम, फसलें तबाह, लोगों की नकल मकानी। PDMA की 22 अगस्त तक पंजाब में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई।
रिजवान और बाबर T20 स्क्वाड के बाद एक कैटेगरी से भी ड्रॉप। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की तनाज़ुली एक कैटेगरी से बी में चले गए। पीसीबी ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कोई खिलाड़ी एक कैटेगरी के लिए क्वालिफाई ना कर सका। शान मसूद और नसीम शाह की भी तनाज़ुली। नसीम शाह बी से सी, शान मसूद सी से डी में चले गए। 30 खिलाड़ियों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में इजाफा। सी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 20 के बजाय 25 लाख माहाना मिलेंगे। कैटेगरी डी वालों को 12 के बजाय 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और वॉकआउट। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा, तरमीम से एसएचओ को इख्तियार दिया गया वो बिला वजह 3 माह तक किसी को भी कैद कर ले। गिरफ्तार शख्स की अदालत तक 3 माह तक रसाई रोक दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है, अपने बेटों को हाथ पांव बांध कर लड़ने नहीं भेज सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान में राय सेहत और इलाज सिस्टम पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला। जापान के अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। पंजाब में कई अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से मुलाकात। जापानी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापान के आलमी अमूर के सीनियर नायब वज़ीर से मुलाकात। हाइड्रोजन और हाइब्रिड कारों की पंजाब में तैयारी और असम्बली की दावत दी। रूसी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। प्यूटन ने मोहम्मद बिन सलमान को यूक्रेन जंगबंदी से आगाह किया। प्यूटन ने अमन को फ़रोग देने की सऊदी कोशिशों को सराहा। सऊदी वली अहद ने कहा, हम बैनुल अक़वामी मसाइल के हल के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। जानिसारी की आला मिसाल कायम करने वाले पायलट्स ऑफिसर राशिद मिन्हाज खाजियों में शहादत। राशिद मिन्हाज शहीद को बहादुरी के एतराफ़ में आला तरीन मिलिट्री एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। और बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर की आज तीसरी बरसी। अपनी सुरीली आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब, नासिर काज़मी, इब्न इंशा और फैज़ अहमद फैज़ के कलाम गाकर अमर कर दिए। नैयरा नूर के गाए मिली नग़्मे आज भी हर दिल को छू जाते हैं।